जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर जी आपको 2000 रुपए का नोट है वो बदलने के लिए बैंक में किसी भी तरीके का आपको आईडी प्रूफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको बैंक के अंदर फॉर्म भरने की ज़रूरत है। और बहुत से ऐसे मन में आपके सवाल होंगे, क्या मेरा उस बैंक के अंदर अकाउंट होना ज़रूरी है, 2000 के कितने नोट बदली हो सकते हैं, या मैं 2000 के नोटों को डिपॉजिट करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ, या उसके लिए कितना चार्ज लगेगा, या कोई आपसे पैसा मांगता है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं साथियों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंचे। एक ये जानकारी के रूप में मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आएगा कि मेरे पास में अगर ये 2000 के नोट है, 10 नोट है, तो मैं किसी बैंक के अंदर चला जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा अकाउंट होना ज़रूरी है या नहीं। तो इसको लेकर आरबीआई की ओर से ये बात क्लियर की गई है कि अगर आप 10 नोट तक आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाकर आप नोट है वो चेंज करवा सकते हैं, उसके बदले में आपको वहां की बैंक है वो 500 रुपए के और 100 रुपए के नोट देगा। उसके लिए उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी एक साथ राशि है वो चेंज करवाई जा सकती है। इसको लेकर एसबीआई की ओर से और आरबीआई की ओर से बहुत ही क्लियर कहा गया है कि एक व्यक्ति एक टाइम के अंदर जो नोट की जो बदली है वो 2000 के 10 नोट है वो बदली करवा सकता है। अगर जो उसका अकाउंट है और उसमें पैसा डिपॉजिट करवाना चाहे तो वो कितनी भी राशि हो सकती है, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं तय की गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जो 2000 के नोट है वो मार्केट के अंदर चलेंगे या नहीं चलेंगे, इस बात को लेकर भी आरबीआई और एसबीआई की ओर से क्लियर कहा गया है कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक के लिए चलेंगे। अगर मार्केट में आप जाते हैं तो वो 2000 का नोट ले सकता है, इस बात को लेकर भी क्लियर किया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसे नोट जो चेंज करवाएंगे उसके लिए कोई चार्ज लगेगा, या आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, या स्लिप भरनी पड़ेगी, या फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसको लेकर एकदम क्लियर है, आपसे कोई भी बैंक का कर्मचारी है वो कोई भी इसके चेंज करवाने के लिए आपसे पैसे नहीं मांग सकता है, नहीं वहाँ आपको आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत है, नहीं आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है। डिपॉजिट को लेकर जो सरकार की ओर से जो पहले की गाइडलाइन है उसी आगे बढ़ाया गया है। दरअसल आप 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश है वो डिपॉजिट करवाते हो तो उसके लिए आपको पैन कार्ड का नंबर देना पड़ता है। उसी तरीके से 2000 रुपये की अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट करवाते हो तो आपको पैन कार्ड का नंबर है वो उस अकाउंट के अंदर देना ज़रूरी है। दरअसल पहले जैसे नोटबंदी हुई थी 2016 के अंदर, उस समय जो 500 और 1000 के नोट थे वो मोदी सरकार ने अचानक ही बंद कर दिए थे और उसके बाद में ज़बरदस्त तरीके से हाहाकार मच गया था। लेकिन इस बार जो 2000 रुपये का नोट बंद किया गया है उससे पहले एक पूरी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। दरअसल आप देखिए 2000 नोट के चेंज के लिए सरकार की ओर से 4 महीने का पूरा वक्त दिया गया है, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप किसी भी बैंक के अंदर आसपास के बैंक के अंदर जाकर अपने नोट है वो चेंज करवा सकते हैं। और बाकायदा आरबीआई और एसबीआई की ओर से इसके लिए अलग से बैंक के अंदर काउंटर तक करने की व्यवस्था की गई है जो कि सिर्फ आपके नोटों की अदला बदली करेगा। और इसके साथ ही सरकार की ओर से एक प्रपोजल आरबीआई को यह भी दिया गया है, दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों के अंदर वैन जाएगी जो कि गाँव के लोगों के पैसों को चेंज करेगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने 2016 के अंदर 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे, उसकी जगह 500 और 2000 रुपये के नए नोट निकाले थे। और बताया जाता है कि आज के समय के अंदर 3.62 लाख रुपए के 2000 के नोट मार्केट में के अंदर है। सरकार ने इसे ऐसा बताया जाए 2-3 साल पहले ही इस करेंसी को मार्केट के अंदर डालना बंद कर दिया गया था। दरअसल आप देखिए सरकार कहीं ना कहीं काले धन को लेकर बड़ी चिंतित थी और उसी के लिए ऐसा बताया जाता है कि 2000 रुपये के नोटों को सरकार की ओर से बंद करने का ऐलान किया गया है। अब आप देखिए जैसे ही ऐलान किया गया तो बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि लोग जिनके पास में काला धन है या पैसा 2000 रुपये के बहुत सारे नोट है वो गोल्ड खरीद रहे हैं। गुजरात के तो कई इलाकों के अंदर गोल्ड के भाव है वो अचानक ही बढ़ गए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये आसान सी प्रक्रिया है। सरकार की ओर से 4 महीने का वक्त दिया गया है जिसमें अगर जो आपके पास में जितने भी पैसे हैं वो चेंज करवा सकते हो।